हम सब चाहते हैं कि हम सेहतमंद रहें, है ना? पर कभी सोचा है कि इस सेहत का, इस हेल्थ का असली मतलब क्या है? क्या बस बीमार न होना ही काफ़ी है? आज हम एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन भारतीय नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे। ये नज़रिया बताता है कि असली सेहत असल में कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। एक ऐसा तालमेल, एक ऐसा सामंजस्य जो हमें सीधा यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से जोड़ता है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, आज की जो मॉडर्न मेडिकल सोच है वो अक्सर हेल्थ को कैसे देखती है कि भाई अगर बीमारी के लक्षण नहीं है तो मतलब आप सेहतमंद हैं। लेकिन आज हम जिस सोच की बात कर रहे हैं वो इस आइडिया को चैलेंज करती है। वो इशारा करती है कि शायद शायद सेहत का मतलब इससे कहीं ज्यादा है, कोई गहरा तालमेल, एक गहरी रिदम। अच्छा, तो इस पूरे आइडिया को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सेहत के इस नए नजरिए को देखेंगे, फिर बात करेंगे इसके दो बहुत जरूरी पिलर्स की, रित और प्रकृति। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स एक स्त्री के शरीर के साइकिल्स में कैसे नजर आते हैं, और हाँ, जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, और सबसे जरूरी, इसे वापस पाने का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, स्वास्थ्य पर एक नया नजरिया। यहाँ बात सिर्फ बायोलॉजी की नहीं होगी, हम उससे कहीं आगे जाकर देखेंगे, अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा मानकर चलेंगे। तो इस पूरे चर्चा का जो मूल विचार है वो ये है, सच्ची सेहत सिर्फ बीमार ना होना नहीं है, ये एक एक्टिव स्टेट है जिसमें हम एक यूनिवर्सल रिदम के साथ, एक लय के साथ तालमेल में होते हैं। और जानते हैं, यही वो आइडिया है जो भारत की पुरानी परंपरा के कई गहरे कॉन्सेप्ट्स जैसे स्त्री, शक्ति, रित और प्रकृति, इन सबको एक ही धागे में पिरो देता है। तो चलिए अब उन दो पिलर्स को समझते हैं जिन पर ये पूरी सोच टिकी हुई है। ये हैं रित और प्रकृति। अच्छा, तो पहले बात करते हैं रित की। फिलॉसफी में या दार्शनिक सोच में रित वो यूनिवर्सल लॉ है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखे हुए है। सोचिए, ग्रहों का अपनी अपनी ऑर्बिट में घूमना, मौसमों का बदलना, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके पीछे एक कॉस्मिक ऑर्डर है। आप कह सकते हैं कि रित इस यूनिवर्स का एक तरह का अदृश्य ब्लूप्रिंट है, वो रास्ता जिस पर सब कुछ एकदम हार्मनी में चलता है। और अब आते हैं प्रकृति पर। आयुर्वेद में यही जो यूनिवर्सल बैलेंस है ना, जब हम उसे एक व्यक्ति के लेवल पर देखते हैं तो उसे प्रकृति कहते हैं। ये किसी भी इंसान की वो ओरिजिनल हेल्दी स्टेट है, वो एकदम परफेक्ट बैलेंस वाली अवस्था, जहां उसके शरीर के 3 दोष, वात, पित्त और कफ, एकदम संतुलन में होते हैं। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। रित और प्रकृति असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी जिसे यूनिवर्सल लेवल पर रित कह रही है, आयुर्वेद उसी को शरीर के लेवल पर प्रकृति कह रहा है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है, जब ये तालमेल टूटता है, तो जानते हैं उसे क्या कहते हैं? दोनों ही परंपराओं में उसे एक ही नाम दिया गया है, विकृति। चलिए अब इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। जिस सोच की हम बात कर रहे हैं उसके अनुसार स्त्री का शरीर इसी कॉस्मिक रिदम यानी रित का एक जीता जागता लाइव उदाहरण है। तो ये दिखता कैसे है? देखिए, एक स्त्री के जीवन में जो बायोलॉजिकल साइकिल्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या हार्मोन्स का उतार चढ़ाव, उसकी मानसिक और भावनात्मक अवस्थाएं, उसकी क्रिएटिव एनर्जी, इन सभी को रित का ही एक रूप माना जाता है। ये सब मिलकर एक नेचुरल, एक धड़कती हुई रिदम बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि तब क्या होता है जब ये रिदम, ये बैलेंस टूट जाता है? यहीं पर विकृति का कॉन्सेप्ट आता है, यानी अपनी नेचुरल हेल्दी स्टेट से दूर हो जाना। और देखिए, ये जो असंतुलन है, ये कोई एक दिन में नहीं होता। ये अक्सर आज की मॉडर्न लाइफ के प्रेशर का नतीजा है। मेंटल स्ट्रेस, हमारा खान-पान, सोशल प्रेशर और हमारी भाग-दौड़ भरी इर्रेगुलर लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें मिलकर हमारी नेचुरल रिदम को डिस्टर्ब कर देती हैं। आयुर्वेद इसे 3 मेन एनर्जीज या दोषों के असंतुलन से समझाता है। जैसे जब बहुत ज्यादा चिंता और एक इर्रेगुलर रूटीन हो तो वात दोष बिगड़ जाता है, जिससे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं जब गुस्सा और परफेक्शन का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये पित्त को बिगाड़ता है, जिससे एसिडिटी या पीसीओएस जैसी दिक्कतें आ सकती हैं।
और जब जिंदगी में सुस्ती और ठहराव आ जाता है तो कफ दोष बढ़ता है, जो अक्सर वजन बढ़ने का कारण बनता है। और आजकल की एक बहुत बड़ी चुनौती पता है क्या है? जब वात और पित्ता दोनों एक साथ बिगड़ जाते हैं। करियर का प्रेशर, हर वक्त मल्टीटास्किंग, ये सब मिलकर शरीर के पूरे सिस्टम पर बहुत भारी पड़ता है। और इसका नतीजा क्या होता है? बर्नआउट, डाइजेशन की दिक्कतें और वो थकान जो कभी जाती ही नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। इस संतुलन के रास्ते पर वापस कैसे लौटा जाए, अपनी प्रकृति की ओर कैसे लौटें? यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, विकृति चेतावनी है, रोग परिणाम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बीमारी तो फाइनल रिजल्ट है। शरीर हमें विकृति यानी इस असंतुलन के रूप में बहुत पहले से वार्निंग सिग्नल्स दे रहा होता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं? देखिए, बीमारी का एक पूरा प्रोसेस होता है, ये अचानक नहीं आती। सब कुछ शुरू होता है रित से, एक छोटे से भटकाव के साथ। फिर हमारे दोष अपना संतुलन खो देते हैं। इसके बाद शरीर और मन सिग्नल भेजना शुरू करते हैं, और जब जब इन सिग्नल्स को लगातार इग्नोर किया जाता है, तब जाकर बीमारी पूरी तरह से सामने आती है। तो इसका जो समाधान है वो भी 2 लेवल पर है, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरफ आयुर्वेद है जो प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करता है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, हमारा डेली रूटीन ठीक करना। और दूसरी तरफ फिलॉसफी है जो हमें अपनी असली प्रकृति की ओर लौटने की सलाह देती है, खुद को फिर से उस रित के रास्ते पर लाने की। तो असल में यहाँ इलाज का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबा देना नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे गाड़ी के डैशबोर्ड पर जल रही वार्निंग लाइट पर टेप चिपका देना नहीं। सच्चा उपचार है संतुलन की पुनर्स्थापना, यानी अपनी उस नेचुरल बैलेंस्ड स्टेट में वापस लौटना। और ये जो आखिरी बात है, ये पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेट देती है। जब तीनों दोष बैलेंस्ड हैं तो वो है हमारी प्रकृति। जब वो इम्बैलेंस्ड होते हैं तो पैदा होती है विकृति। और जब यही इम्बैलेंस परमानेंट हो जाता है तो वो रोग बन जाता है। कितना सिंपल और लॉजिकल है। तो ये पूरी बातचीत हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं, बल्कि हर लेवल पर संतुलन को महसूस करना है, उसका अनुभव करना है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।